हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल IQ मेंटोर। मैं हूं तरुण यादव और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया देन सब्सक्राइब द IQ मेंटोर नाउ। सो गाइस, आज है 29 अक्टूबर 2021 और 29 अक्टूबर से आपके जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इस सेशन की सबसे खास बात ये होगी कि इसमें आपको करंट अफेयर स्टडी के दोनों ही एक साथ देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, इस सेशन को देखने के बाद आप लोगों को अलग से कहीं भी स्टडी के पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस छोटी सी वीडियो में आपका दोनों ही पोर्शन करंट अफेयर स्टडी के दोनों ही एक साथ कवर हो जाएगा। बट शुरुआत करने से पहले कहना चाहूंगा, वीडियो को पूरा देखना। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। चैनल पे पहली बार आ रहे हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। इसी के साथ शुरुआत करते हैं हमारे आज के करंट अफेयर क्वेश्चंस की और देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या कहता है। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, शौकत मिर्जियोयेव किस देश के फिर से राष्ट्रपति बने हैं? तो दोस्तों, शौकत मिर्जियोयेव लगातार दूसरी बार उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति बने हैं। अब दोस्तों, शौकत मिर्जियोयेव उज्बेकिस्तान के दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं। तो आइए उज्बेकिस्तान के स्टैटिक जीको को देख लेते हैं। तो उज्बेकिस्तान के स्टैटिक जीके की बात करें तो सबसे पहले आप लोग ये जान लो कि उज्बेकिस्तान एशिया महाद्वीप में स्थित है। कहां पे? एशिया में है। इसके अलावा उज्बेकिस्तान की राजधानी अगर एग्जाम में आप लोगों से पूछ ले तो इसकी राजधानी है ताशकंद। और अगर पूछा जाए एग्जाम में कि उज्बेकिस्तान की करेंसी क्या है, तो यहां की करेंसी है उज्बेकिस्तानी सोम। और राष्ट्रपति का नाम तो आप जान ही चुके हैं, शौकत मिर्जियोयेव है। क्या कौन है? शौकत मिर्जियोयेव है, जो लगातार दूसरी बार उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति बने हैं। देन हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, मोटो जीपी वर्ल्ड चैंपियन 2021 का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों, मोटो जीपी वर्ल्ड चैंपियन 2021 का खिताब फेबियो क्वार्टारो ने जीता है। जी हां दोस्तों, मॉन्स्टर एनर्जी यामाहा मोटो जीपी के फेबियो क्वार्टारो 2021 मोटो जीपी वर्ल्ड चैंपियन बने हैं। अब दोस्तों, मोटो जीपी जो है वो एक तरह की मोटरसाइकिल रेस है और इस रेस में जो टॉप 3 विनर्स रहे हैं उनके नाम यहां पे दिए गए हैं। पहले नंबर पे आपके हैं फेबियो क्वार्टारो, वहीं दूसरे नंबर पे हैं आपको फ्रांसिस्को बगनाया, तीसरे नंबर पे है जोआन मीर। अब इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, भारत के पहले रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम का उद्घाटन किस बंदरगाह पर किया गया है? जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रिपल स्टार बना लेना इस क्वेश्चन के लिए। दोस्तों, भारत के पहले रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम का उद्घाटन श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट पर हुआ है। कहां पे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट पे हुआ है, जो कि कोलकाता में स्थित है। जी हां दोस्तों, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट में रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम का उद्घाटन किया गया है और यह सिस्टम प्राप्त करने वाला कोलकाता पहला प्रमुख बंदरगाह बन गया है। दोस्तों, इस सुविधा के साथ कोलकाता से विशेष रूप से तूफान और खराब मौसम के दौरान सैंड हेड्स स्थित पोत के साथ रेडियो के माध्यम से सीधे संचार किया जा सकता है। किसके साथ? सैंड हेड स्थित पोत के साथ, ठीक है ना। और ये कोलकाता से सैंड हेड्स तक पूरी हुगली नदी के मुहाने को कवर करेगा, जिसमें 4 स्थानों पर बेस स्टेशन होंगे, जिनमें से कोलकाता है, हुगली पॉइंट है, हल्दिया है और सागर पायलट स्टेशन है। देन हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, प्रत्येक घर के लिए खुले में शौच मुक्त और बिजली हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो दोस्तों, प्रत्येक घर के लिए खुले में शौच मुक्त और बिजली हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य गोवा बना है। जी हां दोस्तों, गोवा हर घर में खुले में शौच मुक्त और बिजली हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य बन चुका है। और इसके अलावा गोवा हर घर जल मिशन के साथ हर घर को नल का पानी उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला राज्य भी बन गया है। और इसके अलावा दोस्तों, गोवा ने गरीबों को और जरूरतमंदों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराने का 100% का जो टारगेट है, 100% का टारगेट भी हासिल कर लिया है और कोविड-19 टीकाकरण की 100% पहली डोज यानी पहली खुराक भी पूरी कर ली है। अब दोस्तों, गोवा ने इतने सारी चीजें की हैं तो गोवा की स्ट्रेटेजी को भी जान लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन एग्जाम में आप लोगों से बनता है कि गोवा की स्थापना कब हुई थी? तो गोवा की स्थापना 30 मई 1987 को हुई थी। और गोवा की अगर राजधानी पूछ ले तो गोवा की राजधानी है पणजी। और वर्तमान में गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? तो प्रमोद सावंत है, जो कि बीजेपी पार्टी के एक नेता हैं। और पूछ ले अगर आपसे गोवा के वर्तमान में गवर्नर कौन है, तो वर्तमान में गवर्नर है PS श्रीधरन पिल्लई है। क्या नाम है? PS श्रीधरन पिल्लई है। और गोवा के मुख्य न्यायाधीश का नाम अगर एग्जाम में पूछ ले तो क्या है? दीपांकर दत्ता है। क्या है? दीपांकर दत्ता है।
देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके लिए 4 स्टार बनाना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खासकर उन बच्चों के लिए जो सीजीएल कवर कर रहे हैं या सीएचएसएल कवर कर रहे हैं या फिर शिक्षक भर्ती को यानी एस्टेट को कवर करने वाले हैं, उनके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारा, जर्मन बुक ट्रेड 2021 का शांति पुरस्कार किसे मिला है? तो दोस्तों जर्मन बुक ट्रेड 2021 का शांति पुरस्कार सित्सी डैगा रेमबर्गर को मिला है। किसको? सित्सी डैगा रेमबर्गर को मिला है। जी हाँ दोस्तों, जर्मन बुक ट्रेड 2021 का शांति पुरस्कार जिम्बाब्वे की लेखिका और एक फिल्म निर्माता सित्सी डैगा रेमबर्गर को उनके देश और दुनिया भर में हिंसा के कार्य पर एक नए ज्ञानोदय यानी कि न्यू एनलाइटमेंट पर के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। और दोस्तों इस पुरस्कार में मिलने वाली कुल राशि कितनी है? तो इस पुरस्कार में मिलने वाली कुल राशि 25,000 यूरो हुआ करती है। चलिए अब बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार बनाना और एक एक पॉइंट को इसमें ध्यान से समझ लेना। भारतीय सेना ने अपना 75वां इन्फेंट्री दिवस कब मनाया है? तो दोस्तों भारतीय सेना ने अपना 75वां इन्फेंट्री दिवस 27 अक्टूबर 2021 को मनाया है। जी हाँ दोस्तों, भारतीय सेना ने 27 अक्टूबर 2021 को अपना 75वां इन्फेंट्री दिवस मनाया है और इसकी स्थापना 27 अक्टूबर 1947 को हुई थी। दोस्तों इन्फेंट्री को पैदल सेना के नाम से भी हम लोग जाना करते हैं और इन्फेंट्री डे को स्वतंत्र भारत की पहली सैन्य घटना की याद के रूप में मनाया जाता है। 27 अक्टूबर 1947 को कश्मीर घाटी में पाकिस्तानी सेना और लश्कर आक्रमणकारी द्वारा जम्मू कश्मीर को हथियाने की कोशिश की गई। तब भारतीय सेना की सिख रेजिमेंट की पहली बटालियन ने भारतीय धरती पर पहले हमले पर जीत हासिल करने के लिए यह लड़ाई लड़ी थी। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कमला हैरिस फिनोमिनल वुमेन नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो दोस्तों कमला हैरिस फिनोमिनल वुमेन नाम की पुस्तक को चिदानंद राजघट्टा ने लिखा है। किसने? चिदानंद राजघट्टा ने लिखा है। देन हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, किस देश में निर्मित VT4 टैंक को पाकिस्तान सेना में शामिल किया गया है? तो दोस्तों चाइना में। कहां पे? चाइना में निर्मित VT4 टैंक को पाकिस्तानी सेना में शामिल किया गया है। अब दोस्तों VT4 जो टैंक है इसको पाकिस्तानी सेना में शामिल किया गया, तो पाकिस्तान के स्ट्रेटेजियों को भी आइए कवर कर लेते हैं। तो पाकिस्तान जो है वो आपके एशिया महाद्वीप में स्थित है और पाकिस्तान की राजधानी तो आप सभी जानते हैं इस्लामाबाद है और साथ ही साथ हमारा पड़ोसी मुल्क भी है। इसके अलावा पाकिस्तान की करेंसी क्या है? तो पाकिस्तानी की करेंसी है पाकिस्तानी रुपया। और पाकिस्तान की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों पाकिस्तान की स्थापना 14 अगस्त 1947 को हुई थी। कब? 14 अगस्त 1947 को हुई थी। और वर्तमान में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान है और पाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन है? तो आरिफ अलवी है। देन हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, किस राज्य की सरकार ने लूनी सोलर कैलेंडर भास्कर रब्दा को राज्य में आधिकारिक कैलेंडर के रूप में उपयोग करने की घोषणा की है? तो दोस्तों असम राज्य की सरकार ने लूनी सोलर कैलेंडर भास्कर रब्दा को असम राज्य में आधिकारिक कैलेंडर के रूप में उपयोग करने की घोषणा की है। जहां दोस्तों हाल ही में असम सरकार ने घोषणा की कि लूनी सोलर कैलेंडर भास्कर रब्दा को राज्य में आधिकारिक कैलेंडर के रूप में उपयोग किया जाएगा। और वर्तमान में असम सरकार के द्वारा शक कैलेंडर और ग्रेगोरियन कैलेंडर को आधिकारिक कैलेंडर के रूप में उपयोग किया जाता है, लेकिन अब जो है भास्कर रब्दा कैलेंडर में माफ कीजिएगा भास्कर रब्दा कैलेंडर को प्रयोग किया जाएगा। और ये जो भास्कर रब्दा कैलेंडर है, भास्कर रब्दा कैलेंडर में युग की शुरुआत 7वीं शताब्दी के स्थानीय शासक भास्कर वर्मन के स्वर्गारोहण की तारीख से मानी जाती है और यह लूनर और सोलर दोनों वर्ष पर आधारित हुआ करते हैं। देन हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, सतर्कता जागरूकता सप्ताह यानी कि विजिलेंस अवेयरनेस वीक 2021 कब से कब तक मनाया गया है? तो दोस्तों विजिलेंस अवेयरनेस वीक यानी कि सतर्कता जागरूकता सप्ताह 26 अक्टूबर से 1 नवंबर तक मनाया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा 26 अक्टूबर से 1 नवंबर 2021 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2021 का आयोजन किया गया है और यह एक वार्षिक कार्यक्रम है और उस सप्ताह के दौरान मनाया जाता है जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन आता है जो कि 31 अक्टूबर को हुआ करता है। अब दोस्तों इस सप्ताह को मनाने का उद्देश्य क्या है? तो सप्ताह भर चलने वाले इस उत्सव का मुख्य उद्देश्य है लोक सेवकों के बीच सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना और भ्रष्टाचार के अस्तित्व, कारणों और गंभीरता और समग्र रूप से समाज के लिए इसके द्वारा उत्पन्न खतरे के बारे में जागरूकता पैदा करना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन और बन सकता है कि सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2021 की थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी स्वतंत्र भारत के 75वें साल को अखंडता के साथ आत्मनिर्भरता के साथ खड़ा करना।
यानी कि इंडिपेंडेंट इंडिया, सेल्फ रिलायंस विद इंटीग्रिटी। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं सेशन आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। चैनल में पहली बार आया सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर इसकी पीडीएफ आप लोगों को चाहिए तो दोस्तों यहां पे मैं लिख रहा हूं, इसको जरा नोट कर लेना। IQ मेंटोर एग्जाम वर्ल्ड, IQ मेंटोर एग्जाम वर्ल्ड, इस नाम से हमारा फेसबुक पेज है और टेलीग्राम चैनल भी है। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना और फेसबुक पेज को लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलना। और टेलीग्राम चैनल पे ही हमारे सारे वीडियोस की पीडीएफ आप लोगों को वहां पे प्रोवाइड करा दी जाएगी। इतना ही नहीं, आपको वहां पे कोचिंग मटेरियल, टेस्ट मटेरियल, स्टडी मटेरियल, डेली के करंट अफेयर, अपकमिंग एग्जामिनेशन डिटेल, वैकेंसीज की डिटेल, ये सारी चीजें आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दी जाती है। तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो। इसके अलावा आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल IQ मेंटोर को भी फॉलो करिए। वहां पर हमारे रील्स के माध्यम से, पोस्ट के माध्यम से आपको कुछ नया बेहतरीन जानने सीखने को मिलेगा। इसके अलावा आप हमारे पर्सनली व्हाट्सएप ग्रुप को के साथ जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ने के लिए नीचे दिए गए नंबरों पे कैपिटल लेटर में JOIN आप लोगों को लिखना होगा। क्या लिखना होगा? कैपिटल लेटर में JOIN, ज्वाइन लिखना होगा। ज्वाइन लिख करके हमें मैसेज करिए तो हम आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप IQ मेंटोर स्टडी ग्रुप में ऐड कर देंगे, जहां पे आपको हमारे सारे वीडियोस की पीडीएफ, डेली के न्यूज़पेपर, अपकमिंग एग्जामिनेशन डिटेल, वैकेंसीज की डिटेल, कोचिंग मटेरियल, टेस्ट मटेरियल, बहुत सारे पेड कोर्सेस 80% तक के डिस्काउंट के साथ आप लोगों को वहां पे प्रोवाइड करवा दिया जाता है। तो हर जगह पे आपको कुछ ना कुछ नया बेहतरीन जानने और सीखने को मिलेगा। तो जुड़िए हमारे साथ सभी प्लेटफॉर्म से। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक ना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद दोस्तों।